हेलो नमस्कार। मैं शशि कुमार सिंह आपके सामने गणित का पहला प्रकरण यानी पहला टॉपिक बिंदु लेकर आया हूँ, जो सामान्य गणित के भाषा माध्यम से है। और गणित को जानने से पहले हम पहले बिंदु के बारे में जानेंगे, फिर रेखा के बारे में जानेंगे, फिर कोण के बारे में जानेंगे, फिर त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसके आगे फिर हम अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। तो आज का जो प्रकरण यानी टॉपिक है वो है बिंदु। चलिए बिंदु की परिभाषा देखते हैं। बिंदु यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह है। बिंदु ये समतल पेपर है, इसमें एक सूक्ष्म स्थिति यानी बहुत छोटी स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। इसमें न ही लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। देखो, न तो इसमें ऐसे लंबा है न इधर को चौड़ा है। जैसे कलम ये है, पेंसिल की नोक को कागज में दबाने पर यानी कागज में दबाने पर ऐसे दबा दिया जाता है और जो निशान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु। अर्थात 0 त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं, यानी जिसकी त्रिज्या 0 हो उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहते हैं। यानी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो उसे हम बिंदु कहते हैं। वृत्त तो आप बहुत बनाए होंगे, गोल गोल होता है इस तरह का, लेकिन एक ऐसा वृत्त आपको खींचना है जिसकी त्रिज्या क्या हो? 0 हो। वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। इस तरह के देखिए, देख लिए। आगे बढ़े। अब आता है बिंदु की विशेषताएं कि बिंदु की विशेषता क्या है। पहला है, बिंदु की लंबाई 0 होती है, यानी बिंदु जो है उसकी लंबाई क्या होती है? 0 होती है। दूसरा पॉइंट है, बिंदु की चौड़ाई 0 होती है। बिंदु की चौड़ाई 0 होती है। बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है। अब जैसे एक आयत होता है, इसमें तो लंबाई और चौड़ाई कुछ है, मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह जैसे ये इसमें ये वृत्त है, इसकी तो त्रिज्या है, यहाँ पर अगर पॉइंट माना गया तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² से निकालते हैं। इसी तरह एक बिंदु है। अब बिंदु का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें त्रिज्या की आवश्यकता है, इसलिए जब इसमें लंबाई यानी त्रिज्या इसकी 0 है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो ये तीसरा पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 0 होगा। बिंदु का आयतन 0 होता है, अब आयतन भी 0 होगा। बिंदु की विमाएं यानी बिंदु के विमाएं भी 0 होती हैं। आगे बिंदु का महत्व या लाभ। अब इसी में बिंदु के महत्व और लाभ यानी इसका क्या लाभ है, क्या कार्य है। यद्यपि बिंदु विमाओं रहित होता है, कहने की बात है कि बिंदु जो है विमाओं रहित यानी विमाहीन होता है, इसकी विमा नहीं होती है। लेकिन बिंदु के बिना ज्यामिति को कल्पना करना यानी ज्यामिति की कल्पना करना असंभव है। बिना बिंदु के ज्यामिति की कल्पना करना असंभव होता है। अतः ज्यामिति में बिंदु का महत्व सर्वाधिक है, यानी ज्यामिति में बिंदु का जो महत्व है बहुत सर्वाधिक है। बिना बिंदु के ज्यामिति अधूरी है, या यूँ कहें कि ज्यामिति प्रारंभ ही बिंदु से हुई है। कहने का तात्पर्य है कि ज्यामिति का प्रारंभ यानी ज्यामिति की शुरुआत इस बिंदु से ही होती है। ठीक है, समझ में आया? अब अगला टॉपिक है नेक्स्ट डे का रेखा। ठीक, धन्यवाद। आप लोग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब